अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? रूह के बारे में और जिस्म के बारे में। सो हमने क्या सीखा कि जिस तरह इंसान का जिस्म है वो बढ़ता है, जैसे वो छोटा सा बच्चा होता है तो उसको साथ खुराक की ज़रूरत होती है। पहले वो नरम ग़िज़ा लेता है जिसमें दूध वगैरह आ गया, फिर वो जूँ जूँ बड़ा होता है उसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है मज़ीद। इसी तरह से ये तो होगी जिस्म की खुराक। फिर दूसरी कौन सी चीज़ आ जाती है? जिस्म और रूह। रूह, इसके साथ रूह भी होती है जो आपके अंदर है, जो आपको भी जिसने यहाँ पे बिठाया हुआ है। बॉडी तो आपकी बैठी हुई है यहाँ पे, जिस्म बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से ऑर्डर देने वाली कौन सी शय है? वो आपकी रूह है। क्या है? रूह आपकी, उसने आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है। सो हमने क्या सीखा? बच्चा जैसे बड़ा होता है तो वो पहले दूध पीता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसका मैदा या कोई वो और चीज़ भारी चीज़ नहीं ले सकता। फिर वो बड़ा होता है, जो चीज़ उसके लिए मौसर होती है, वो दलिया जिसको आप लोग कहते हो, ये खाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खाना खाने शुरू हो जाता है। सो ये सब चीज़ें किसके लिए हो गई? जिस्म के लिए। ठीक हो गया। अब जब जिस्म की खुराक मिल रही है तो वो जिस्म को बड़ा करना है तो आप उसको खुराक देते हो, और अगर रूह को बड़ा करना है तो क्या करोगे? उसको भी क्या देनी पड़ेगी? खुराक देनी पड़ेगी। सो उसकी क्या खुराक होती है? हमने क्या सीखा? अच्छी चीज़ें, नेक अमाल। ठीक है, इसमें सबसे अहम क्या आ जाता है कि आप अपनी रूह को, अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो होती है ना जिस्म की जो परवरिश होती है वो तो आपके वालिदैन करते हैं। जो रूह की परवरिश होती है वो भी आपके वालिदैन ही करते हैं, अगर वो अच्छे माहौल में हो। सबसे पहले वालिदैन का भी होता है। फिर ज़्यादा अहम जो आपकी जिस रूह की परवरिश है, जो उसको वो परवान चढ़ाता है, वो आपका उस्ताद होते हैं। वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वो आपकी रूह को बड़ा करते हैं, आपको बताते हैं कि रूह को ऐसा रखो वैसा रखो। अब जिस तरह हम सीख रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि जिस्म को आपने खुराक दी, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा। जिस तरह आज आयशा ने, ज़ैनब ने पहला सबक पढ़ा तो उसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी रूह को भी इतने की ज़रूरत है। अब रूह की खुराक मेन यही हो गई कि वो अच्छे काम करे, सच बोले, अच्छा वो अपने आप को ज़ाहिर करे, और ज़ाहिर नहीं करे वो वैसा हो भी। ठीक हो गया। ये नहीं कि शावेज़ अंदर से कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ और भाई की शिकायत लगा दे। ऐसा तो नहीं है ना शावेज़, तो वो तो फिर अच्छा ना हुआ। सही है। तो फिर इसी तरह से रूह की क्या खुराक हुई? अच्छे काम। क्या खुराक हुई रूह की? अच्छे काम। जो ऐसे काम, इसकी थोड़ी सी एक आसानी कर देता हूँ मैं। ऐसे काम बोलो, ऐसे काम जिनके करने से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। वो काम करने से आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है? आपके दिल को इत्मीनान होता है। ऐसा ही है ना? सो ऐसे जब आप काम करोगे तो वो अच्छे काम होंगे। इसको और आसान कर लें, जो आपको समझ आ जाए। जिस काम से आपका लोगों को फ़ायदा हो, इस काम से क्या हो? यानी आप कोई काम करते हो उससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपके अच्छे काम होंगे। मैंने आसान बिल्कुल कर दी है। अब उसकी कैसे एग्जांपल लेनी है, मिसाल कैसे लेनी है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, अब वो शावेज़ की है या वो ज़ैनब की है, सही है, आप उसको तोड़ते नहीं हो, उसे संभाल देते हो कि मैं अपने भाई के लिए रख दूँ। या आप कोई टॉफ़ी लेके आते हो, कोई कैंडी लेके आते हो, कोई चीज़ लेके आते हो, वो भाई के साथ शेयर करते हो। इससे वो खुश होगा या नाराज़ होगा? तो अगर खुश होगा तो आपकी रूह भी खुश होगी। ठीक है। आपके साथ अगर आपका भाई कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, या वो आपके साथ लड़ाई कर रहा है, उसे प्यार से समझाते हो, बजाय इसके आप शिकायत लगाओ, उसकी चुगली लगाओ, नहीं उसने ये कर दिया वो कर दिया है। सो इससे वो अगर ये कर देते हो तो वो नाराज़ होगा ना, तो कल को वो आपकी भी शिकायत लगा देगा। सो ये क्या हो गया? बुरा काम। एक रोज़ उसकी मिसाल लेते हैं कि आपको आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा ये करना, आप वैसा नहीं करते हो, तो वो भी गलत हो जाता है। एक और उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आपके वालिदैन, पेरेंट्स, आपके मामा बाबा आपको कहते हैं कि आपने ये नहीं करना, लेकिन आप फिर भी वो कर देते हो, तो वो भी गलत हो गया, वो गुस्सा होंगे। यानी जिससे आपको आपके ऐसे अमाल, ऐसे काम जिससे दूसरे लोग जो हैं वो गुस्सा हों, अभी की फ़िलहाल स्टेजेस पे आपको बता रहा हूँ,
तो वो आपके क्या काम हो गए, गलत काम हो गए। सो वो आपकी रूह को, जिस तरह हमने जिस्म को सीखा था कि जिस्म को, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर आप कुछ चीज़ ज़्यादा दे देते हो या गलत दे देते हो तो आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ जाता है। ठीक हो गया। तो फिर आप वैसे उसको अपने आप को क्या करोगे जब आप बीमारी की हालत में कुछ नहीं ना कर पाते। इसी तरह से रूह को भी अगर आप गलत तौर पे ले जाते हो, उसको गलत आदतों में लगा देते हो, तो वो भी बीमार हो जाती है। ठीक है। जब वो बीमार हो जाएगी फिर उसका रिज़ल्ट भी बुरा देगी। ठीक है। जिस तरह कुछ बच्चे आपने देखे होंगे वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, वो अच्छा काम नहीं करते हैं। ठीक, अपनी लाइफ इंजॉय करो, बचपन इंजॉय करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाओ। ठीक है। अपने काम अच्छी तरह से करो, शरारतें करते हो करो, कोई मसला नहीं है, खेलना है सही तरह से कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों ने ये ज़हन में रखना है कि वो जो हम शरारत कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही। ठीक है। उससे किसी को क्या तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही, ये चीज़ है। सो आज हमने क्या सीखा कि जिस तरह हमारा जिस्म है वो परवरिश पाता है, वो परवान चढ़ता है, बड़ा होता है, वो पहले नॉर्मल ग़िज़ा लेता है, फिर उससे हैवी, फिर उसके बाद वो रोटी पे आ जाता है। इसी तरह से हमने अपनी रूह को भी ग़िज़ा देनी है। रूह की ग़िज़ा क्या क्या आ जाती है? जो चीज़ें आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएं, जिसमें अब थोड़ा सा आपके लेवल पे क्या है, अच्छा पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, आप बड़ों का कहना मानो। ठीक है। आपस में लड़ाई नहीं करो, चुगली नहीं लगाओ। बच्चों में बहुत सारी आदत होती हैं, उसने ये कर दिया, उसने नहीं, आप अपना अपना अच्छा काम करो। ठीक है। पेरेंट्स की बात मानो, टीचर्स की बात मानो, ये आप लोगों की एज के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं। सही है। और इसमें और अच्छी चीज़ें क्या आ जाती हैं कि बुरा भला नहीं कहना, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, गाली नहीं देनी किसी को, ये आपकी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। ये आपके अभी के लिए ये चीज़ें हैं। कुरान पाक का सबक है, ठीक है, स्कूल का सबक है, ये पढ़ो। और कुरान पाक और ये सब जो स्कूल का सबक होते हैं, इन सब चीज़ों को ये नहीं कि प्रेशर में लेके कि यार ये पता नहीं मुझे क्या मेरे सर पड़ गया, नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार से, शौक़ से। जिस तरह आपको मैंने क्या कहा है, कोई स्पेशल चीज़ मिलती है, क्या फेवरेट चीज़ है आपकी? बिरयानी बताई थी। फेवरेट क्या बताया था आपने? चावल। हाँ, तो शौक़ से खाते हो ना। ठीक है। आपकी क्या फेवरेट है? मेरा कद्दू, दाल कद्दू। ठीक है। इसी तरह सबकी कोई ना कोई चीज़ फेवरेट होती है। अब वो फेवरेट चीज़ आप कहते हो, बड़ी खुशी से खाते हो। ठीक है। क्योंकि आपका जिस्म कह रहा होता है यार ये चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, खाओ। तो आप इसी तरह से पढ़ाई को भी अपना फेवरेट बनाओ कि यार ये सीखने के बाद मुझे फ़ायदा होगा। मेरा जिस तरह आप कहते हो ना कि मामा मैंने ये खाना है, ये खाना है, मुझे मिल्क शेक बना के दें, बादाम दें, चीज़ें दें मेरे जिस्म को जो ताकतवर बनाएंगी। पहलवानों को भी देखें, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, देखें वो कितनी खुराक खाते हैं। सही है। तो वो ताकतवर चीज़ें जो उससे ताकतवर बनाती हैं वो चीज़ें वो खाते हैं। तो अगर आपने रूह को ताकतवर करना है तो रूह को जो चीज़ें ताकतवर बनाती हैं वो खाना पड़ेंगी। वो कौन से मैंने अपने बच्चों को बताए हैं कि ओए रूह के लिए ये होती है, बचपन है ना, ये देखा सब खुश भी हो गए हैं लेकिन किसी का दिल नहीं टूटा। ठीक है। इसका मतलब शावेज़ बैठा हुआ, इधर बैठे हुए हो ना सही तरह से, हाँ शाबाश मेरा बच्चा। सो ये तो हो गया, बादाम खिलाओगे तो जिस्म स्ट्रांग होगा, माइंड स्ट्रांग होगा। तो अगर रूह को स्ट्रांग करना है तो हमने क्या करना है कि जो चीज़ें इंसानियत के लिए फ़ायदामंद हैं, जो हमें खुदा और रसूल के करीब करती हैं, हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उनको आदत बनानी है, उनको लाना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। जिसमें आप अभी आपके लिए क्या है कि कोशिश किया करो सबक पढ़ने की, नमाज़ पढ़ने की, दूसरों के लिए। आपसे बहुत सारे लोग अभी बड़े हैं। ठीक है। मेरे से भी बहुत सारे लोग बड़े हैं, लेकिन मेरे से अब जिस तरह आप छोटे हो, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह आप अपने अदब करो, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अहम रखो। रूह की सबसे बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है अदब, रिस्पेक्ट। क्या है? अदब, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? इन इंग्लिश वी से रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं हम? इज़्ज़त करो हर एक शय की, हर एक चीज़ से प्यार करो, इज़्ज़त करो उसकी, वालिदैन की रिस्पेक्ट करो, अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी रूह की ग़िज़ाएँ। किसकी ग़िज़ाएँ? सो रूह को ये चीज़ें दोगे तो रूह भी बड़ी आपकी डेवलप हो जाएगी, फिर रूह भी पहलवान जितनी बन जाएगी। ठीक हो गया। फिर जिसरा अब इससे क्या होता है, अगर आपकी रूह तंदुरुस्त हुई, ठीक हुई, तो आप फिर क्या करोगे मेरे बच्चों? आप दूसरों की भी हेल्प कर सकोगे। ठीक है। जिस तरह
परवरदिगार ने मुझे तौफीक दी, मुझे मेरे साथी ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप कल किसी को सिखा सकोगे। अब मैं अगर इस दुनिया से जाता हूँ, ठीक है, हर एक ने जाना है, मैं इस दुनिया से कूच कर जाता हूँ, ठीक है, मेरी डेथ हो जाती है, मेरे बात आप लोग जब पढ़ोगे तो याद करोगे हमारे उस्ताद साहब एक होते थे, उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया था, तो एक अच्छा अमल हो गया ना। इसी तरह आप भी जब अच्छे बन गए, आपने इस काबिल होगे, आप भी पढ़ाओगे तो कल को आपको भी कोई याद करेगा। सो मेरे बच्चों ने इस मुकाम, बल्कि इससे भी बहुत आगे तक पहुंचना है। ठीक हो गया, आज के लिए काफ़ी है इतना। समझ आ गया मेरे बच्चों को? हाँ, कौन कौन इस पे अमल करेगा? हाथ नहीं खड़ा करना। ये जब आप अमल करोगे मुझे खुद बहुत पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने अमल किया है। जिस तरह ईमान वादा तो कर जाती है कि मैं सबक याद करके आऊँगी, पर नहीं करके आती है ना ईमान, है ना। आज छोड़ दें, कल मैं याद कर आऊँगी। आइंदा ऐसे नहीं करना मेरे बच्चों ने। ठीक हो गया? चलो अब खड़े होके पढ़ो, जिस तरह पढ़ते हो तो क्लास के एंड में हम करते हैं सबसे अल्लाह वाला। शाबाश, खड़े हो जाओ। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यार अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला हमारा